मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 की जो है आपको मैथ पढ़ाने पुनः जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बताना ही चाह रहा हूँ, जैसे अपरिमेय संख्या के बारे में आपको कुछ बताए थे, तो अब जो है उसमें अपरिमेय संख्या आती है। तो अपरिमेय संख्या का जो है अगर हम संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि इसमें प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप लोग क्लास में रहेंगे तो आप लोगों को फेस टू फेस जब बताया जाएगा तब वो बात आपको समझ में आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं को इस समय हम छोड़ दे रहे हैं। जब आप क्लास में रहेंगे तो हम बताएंगे। तो इसके बाद फिर आपका आ जाता है परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में निरूपण। तो इसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में निरूपण कैसे करते हैं। अब इसमें जो है निरूपण करने के लिए जैसे दो कंडीशन इसमें उत्पन्न होता है। एक तो ये कंडीशन उत्पन्न होता है, यदि पहला कंडीशन है यदि शेषफल शून्य हो, यानी इसका पहला कंडीशन है यदि शेषफल शून्य हो। शेषफल शून्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, अगर आप जो है उस परिमेय संख्या में अगर आप भाग देते हैं और कई चरणों के बाद, कई स्टेप करने के बाद जो है अगर शेषफल शून्य आ जाता है, तो शेषफल जब शून्य आ जाएगा तो ऐसी परिमेय संख्याओं को जो है हम शांत दशमलव निरूपण कहेंगे, यानी शांत दशमलव में हुआ है। जैसे 1/4 है आपका, 1/4 है, तो जब आप 1 में 4 की जब भाग देंगे तो पहले दशमलव फिर 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 बचे 20 ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां देख रहे हैं कि शेषफल जो है आपका एक तरह से शून्य आ गया है। शेषफल जो है यहाँ शून्य आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 जो ये परिमेय संख्या है, इसको दशमलव जब निरूपण करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें जो है शेषफल शून्य आ जाएगा। जब इसका शेषफल शून्य आ जा रहा है तो इसका मतलब कि 1/4 जो है इसको आप शांत दशमलव में लिख सकते हैं। अरे शांत दशमलव, शांत दशमलव है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल और आपको दे रहे हैं, 2 सही 3/5 है। तो जब इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 13, तो अब आपका ये 13/5 हो जाएगा। तो अब 13 में जो है हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, भाग नहीं जाएगी तो दशमलव बढ़ा देंगे, फिर 0, 5 छठे 30 हो गया। तो यहां भी देख रहे हैं कि इसका जो शेषफल है यहां भी शून्य आ गया। तो इसका मतलब कि इसको भी जो है हम शांत दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी ये शांत दशमलव रूप में इसको हम निरूपित कर सकते हैं। तो ये जो है किसी भी परिमेय संख्या को शांत दशमलव में निरूपित करना हो तो ये समझ लीजिए कि जब आप भाग की प्रक्रिया करते हैं, कई चरणों के बाद उसका शेषफल शून्य आ जाएगा। तो जब शेषफल जब शून्य आ जा रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसको हम शांत दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका इसका है पहचान करने का, कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए अभी 1/4 ही था, तो जब 1/4 है तो पहले इसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 4 है तो 4 का जब करेंगे आप तो 4 का खंड करते हैं तो 2 दूनी 4 ये हो गया आपका, यानी 4 बराबर 2 गुणे 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हर है, हर का जब अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं, ये 2 की घात 2 आ रहा है।
तो जब ये 2 की घात 2 आ रहा है तो इसमें एक नियम होता है कि जब किसी भी परिमेय संख्या के हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और वो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आता है या 5 आता है या 2, 5 दोनों साथ में आता है, यानी 2 आएगा केवल, या तो फिर 5 आएगा या 2, 5 दोनों आएगा, तो ऐसी परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1/4 है, तो 1/4 का जब भी करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसके हर में क्या आ गया, 2 आ गया। तो जब इसके हर में 2 आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो निश्चित है कि 1/4 जो है क्या है, शांत दशमलव रूप में इसको हम लिख सकते हैं, शांत है। इसी तरह जैसे 13/5 आपका था, तो देख रहे हैं कि इसमें जो है 5 है इसके हर में, तो इस 5 का भी अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका जो है यही आएगा, यानी 5 का करेंगे तो 1 × 5 आएगा। इसका मतलब कि इसके हर में भी ये 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका शांत हो गया। अभी जैसे 2 बटे आप अगर 10 लिख रहे हैं तो इसको भी शांत करेंगे, तो इसका खंड करेंगे इसके हर का अभाज्य, तो 2 × 5 आएगा। इसका मतलब इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, इसका मतलब कि ये 2/10 क्या है, शांत है। अरे शांत में मतलब आपको यही देखना है कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और इसमें हमेशा इसका एक तरह से रूप हो जाएगा 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का एक बनेगा। माने इसमें वही बताया आपको 2 आएगा या तो फिर 5 आएगा या 2, 5 दोनों साथ में अगर अभाज्य गुणनखंड में उसके हर के आता है तो समझ लो कि वो शांत दशमलव में लिख सकते हैं। आगे फिर है कि जैसे जब शेषफल 0 न हो, दूसरा इसका है कि जब शेषफल 0 न हो, इसका मतलब यह है कि जब भाग की क्रिया आप करते हैं तो कई चरणों के बाद भी कितना ही चरण आप करते जाते हैं, अगर उसका शेषफल 0 नहीं आता है तो समझ लीजिए कि वह जो है शांत नहीं है, अशांत है। और उसी को दूसरे रूप में जो है, दूसरा इसका नाम है अनवसानी आवर्ती दशमलव। इसका मतलब ये हो गया कि जब भाग की क्रिया करते हैं तो इसमें शेषफल जो है 0 नहीं आता है, तो ऐसे जो है परिमेय संख्या को जो है अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। अर्थात हमारी समझ में आ रहा है कि आप कह सकते हैं ये अशांत है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका 2/3 है, तो 2 में जब आप 3 की भाग करेंगे तो भाग तो पहले जाएगी नहीं, दशमलव, फिर 0, 3 × 6 = 18, फिर जो है 2 बचेगा, फिर 0, 3 × 6 = 18, फिर 2 बचेगा, 0, फिर 3 × 6 = 18। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा इसमें 2 आ रहा है, शेषफल इसका 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है अनवसानी आवर्ती दशमलव है, यानी अशांत है, यानी इसको जो है 0.666 आपका बार बार ऐसे आता रहेगा, एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसका मतलब इसको संक्षिप्त में हम 6 का बार ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब लिखने का ही मतलब हो गया, या इसी को विस्तार करेंगे तो ये बनेगा आपका ऐसे ही होगा 6। तो इसी को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, यानी 0.6 पर बार लिखते थे। तो ये जो है अनवसानी आवर्ती दशमलव है। इसका दूसरा एग्जाम्पल एक और है, जैसे 1/7 है, तो जब 1 में भी 7 की अगर आप भाग देते हैं तो 0.0, 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर 0, 7 × 4 =
28, फिर 2 बच गया 0, 7 दूनी 14। माने इस तरह से जो है फिर 60, 7 8 56, फिर 4, फिर 7 5 35। यानी देख रहे हैं इसमें जो है शून्य शेषफल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि 1/7 बराबर 0.1428 यानी इसका मतलब कि इसके आगे जो है मतलब हम देख रहे हैं कि इसके आगे फिर जो है शेषफल हमारा बचता ही जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो है इसके ऊपर हम यानी इसी अंक की पुनरावृत्ति फिर आगे ले जाएंगे तो यही अंक बार बार आपका आएगा, यानी डॉट डॉट लिख सकते हैं, इसके आगे और अंक आ रहा है। अर्थात जो है ये जो आपका अंक आ रहा है 14285 और आगे फिर ले जाएंगे तो मतलब 7 आएगा। तो इसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा देने का मतलब कि इसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो पहले आपको बताया कि शांत दशमलव और दूसरा है अनवसानी आवर्ती दशमलव जिसको अशांत। तो आपको हमको लग रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या अगर दी हो तो आप जो है शांत और अशांत आप जो है बता सकते हैं कि किसको शांत कहेंगे किसको अशांत कहेंगे। और फिर हम आगे बता रहे हैं आपको कि जैसे परिमेय जो संख्याएं हैं इसको दशमलव रूप में, जैसे मान लीजिए कि जैसे दशमलव ये 3 बार है और इसका जब आप विस्तार करते हैं तो विस्तार इसका यही हो रहा है 0.333 ऐसे डॉट यानी आता रहेगा। तो ये दशमलव जो 3 है इसको कहा जाए कि परिमेय संख्या में आपको व्यक्त करना है। तो इसके लिए जो है हम आपको एक तरीका बताते हैं, सूत्र बताते हैं, उसको आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए दशमलव है, दशमलव के बाद जो है कोई संख्या मान लीजिए पी है, तो इसको परिमेय संख्या में व्यक्त करना है तो पहले आप पी लिखेंगे। और चूंकि इसमें देख रहे हैं कि पी पर एक बार है, केवल एक ही अंक पी ही है, पी पर ही बार लगा है, इसका मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसके लिए आप 9 लिखेंगे, यानी ये p/9 हो जाएगा और ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया। जैसे दशमलव अगर मान लीजिए के बाद pq है, इसका मतलब यहां 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो सीधे आप लिखिएगा pq, और चूंकि 2 अंक pq आ रहा है इसीलिए 99 हो जाएगा। फिर दशमलव pqr यानी 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तीनों पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि pqr/999। मान इस तरह से परिमेय संख्याओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। या फिर जैसे यहां आ गया आपका दशमलव p है, q है और r हो गया, यहां देख रहे हैं कि 2 ही पर बार है, q बार की पुनरावृत्ति यहां बार बार हो रही है, तो इसके लिए सूत्र आपका बन जाएगा pqr-p बटे, चूंकि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको आप लिखेंगे 99, और चूंकि इसके पहले एक अंक की दशमलव के बाद एक अंक है जिसकी पुनरावृत्ति मैंने उस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो उतना मतलब जितना अंक रहेगा उतना 0 लिख देंगे, किसी एक 0 लिख देंगे। अब जैसे एक अंक के लिए भी बन सकता है आपका, जैसे pq है, एक पर बार लगा हुआ है तो इसको भी आप लिख सकते हो pq-p बटे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 9 लिख देंगे, और 9 के पहले एक अंक है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, एक ही अंक है, इसलिए एक 0 लिख देंगे। मतलब इस तरह से परिमेय संख्याओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। या जैसे कोई भी परिमेय संख्या है जिसे आप एग्जाम्पल देकर आपको बता रहे हैं, जैसे 0.3 है, तो चूंकि आपको अभी बताया गया कि दशमलव यहाँ 3 है, 3 पर बार लगा हुआ है, तो ये पहला वाला सूत्र आप लगा सकते हो, यानी 3/9 हो जाएगा, और इसको काट कर छोटा करेंगे तो इसका परिमेय रूप 1/3 हो गया। यानी ये जो है अनवसानी आवर्ती दशमलव है। अब जैसे मान लीजिए आपको दूसरा इसका एग्जाम्पल है
जैसे आपको व्यक्त करना है कि कौन परमेय कौन, जैसे 3 और 5 है, मान लीजिए यहां देख रहे हैं 2 अंक है, 2 पर बार लगा हुआ है, इसकी बार बार वही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको लिख सकते हैं सूत्र की सहायता से कि 35/99, और काट कर छोटा होता है तो कर देंगे छोटा, वही सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। या 0.353 है, यहां देख रहे हैं 3 अंक है इसमें, तो इसको आप लिख सकते हैं 353/999, और इसको काट कर जैसे आप सरल करते हैं, छोटा करते हैं, आप कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये परमेय संख्या के रूप में ये सब व्यक्त हो गया है। उसी तरह अगर आपका कहीं 10.2 और 3 दिया है, चाहे मान लीजिए 3-7 दिया है, इसमें भी 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, आप देख रहे हैं 3-7 लगा हुआ है। इसका पहले विस्तार रूप तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे 10.2-3-7 लिखने का मतलब 3-7 ऐसे डाट के, इसका मतलब लिखने का यही हो रहा है कि 3-7 इन 2 ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, लिखेंगे 237-2 अब बटे 99, चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है इसीलिए 1 को 0 लिख देंगे आप, यानी इसमें से आप 2 घटा देंगे तो 335/990 हो जाएगा, और इसको आप काटकर छोटा कर लीजिएगा, यानी ये परमेय रूप में व्यक्त हो गया। तो ये जो सूत्र आपको बताया गया है इसको आप ध्यान देंगे। फिर जो है एक सवाल और बता दे रहे हैं आपको, जैसे 1.23 है मान लीजिए, इसको परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1.23 ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहां देख रहे हैं कि चूंकि 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपको नियम बताया गया है 23/99 लिख सकते हैं, और 23/99 लिख सकते हैं। चूंकि ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए आपको जो है 99 एकम 99 और प्लस 23 अब बटे 99, तो इसको जोड़ेंगे तो 9-3 12 और 9-2 11 1 12, यानी 122/99 हो जाएगा। मान लीजिए आपको सूत्र बता दिया गया और इस पर जो है आप करेंगे सवाल, कुछ हम उदाहरण दे देंगे, उसको जो है आप सॉल्व करेंगे, और इसी का जो है एक दूसरा मेथड जो है हम अगले दिन बताएंगे आपको। और आज जो है इसी पर प्रश्न आपको देंगे व्यक्त करने के लिए परमेय संख्याओं को, इसे दशमलव को परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इस पर आपको कुछ अभ्यास देंगे जिसको आप रफ कार्य पर करेंगे, इसको कॉपी पर नहीं करेंगे, रफ पर करेंगे। और इसके बाद अगले दिन हम बताएंगे आपको उस मेथड को भी, तब फिर पूरी प्रश्नावली जब भेजा जाएगा तो उसको आप कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।